चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का वर्णन, जलियांवाला बाग की नृशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 में देश की जनता का असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरी और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेज को निराशा हुई। उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इसका विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई, जिसमें पंजाब के केसरी लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी का प्रहार हुआ, जिसके फलस्वरूप देश में हिंसा क्रांति फैल गई। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों के साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की यात्रा पैदल प्रारंभ की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बना लिया तो प्रतिक्रिया के रूप में देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेजों ने समझौता करना चाहा, परंतु गांधी जी की आज़ादी की मांग न मानने के कारण समझौता भंग हो गया। नमक का कानून तोड़ने और दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन व साइमन कमीशन के विरोध में महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी जी के अटूट साहस और नायकत्व को देखकर अंग्रेज सरकार चौंक गई। वह स्वयं अपने द्वारा किए गए अत्याचारों के प्रति चिंतित थी। महात्मा गांधी जी की एक ललकार पर देश में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गई, विदेशी वस्त्रों का होलिया जलाया गया, अंग्रेजों को शासन करना दूभर हो गया और उन्होंने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने 21 दिन का अनशन कर दिया। इन्हीं दिनों कारागार में महात्मा गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। वे इस अप्रत्याशित आधार में व्याकुल अवश्य हुए, परंतु पत्नी की स्वर्गवास ने अंग्रेज के विरुद्ध उनके मनोबल को और अधिक दृढ़ कर दिया। कवि इसका चित्रण करता हुआ कहता है, बूढ़े बापू की आँखों से कारा की गूंजी दीवारें बन अबाबील चित्तकार उठी थर्राई ऊंची मीनारें। हेलो दोस्तों, मुक्तिदूत के तीसरे भाग
अर्थात तीसरे प्रश्न के रूप में आज आप पढ़ेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य के पंचम सर्ग अर्थात अंतिम सर्ग की कथासार लिखिए। उत्तर है मुक्तिदूत के पंचम सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति बदलने लगी। इंग्लैंड के चुनाव में मजदूर दल की सरकार बनी जो 1 फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री इटली ने जून 1947 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों को भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। गांधी जी को भारत के विभाजन से महान दुख हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। नोआखाली और बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने लोगों को समझाया बुझाया शांत किया और 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया, अतः वे संघर्ष पूर्ण राजनीति से अलग हो गए। उन्होंने कहा, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा ओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यारा जवाहरलाल। खंड काव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है।